हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये न्यू व्लॉग सिर्फ व्लॉग नहीं है, ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं है। हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था, हमारे बेटे का बर्थडे था, उस दिन का वीडियो है ये। 19 नवंबर का वीडियो है और 19 नवंबर का जो दिन है ना, वो हमारे जीवन में बहुत ख़ास है। इतना ख़ास है कि हम उसे शब्दों में बता नहीं सकते। जब हमारा बेबी हुआ था ना, अविराज का जन्म जिस दिन हुआ था, वो दिन एक त्यौहार की तरह मनाया गया था और हमारे लिए हमेशा वो दिन हमेशा ख़ास रहेगा। कहते हैं जब एक बच्चा जन्म लेता है तो माँ का भी नया जन्म होता है, तो वाकई अब 1 साल पुरानी माँ हो चुके हैं हम। माँ ये शब्द जो है हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। माँ कहलाना, माँ होना कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, कितना ज़्यादा सुकून देता है, इसे शब्दों में बता पाना मुश्किल है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन था जब हम एक बच्चे को हमने जन्म दिया और जिसके लिए इतने सालों से तरसे हों। और कभी किसी वीडियो में बताएंगे किस तरह से कैसे कैसे हमने अपने बेबी को पाया है, कितनी मुश्किलों से पाया है। तो 10 साल, शादी के 10 साल बाद अविराज हमारे जीवन में आया है, तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था। इमोशनल भी हो रहे थे बार बार, लेकिन बहुत खुशी भी हो रही थी कि अपने बेटे का बर्थडे मना रहे हैं हम आज। हमारे लिए इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। जादूगर के चौबे के नाम से मैजिक करता हूँ। मेरा जादू आपने देखा, मेरा जादू आपने कलकत्ता और दिल्ली दूरदर्शन पे देखा, मेरा जादू आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। बांग्ला सिनेमा गोपी बागा फिरे 2 पार्ट में बना था, गोपी बागा 1 और गोपी बागा फिरे। उस समय मेरी उम्र 22 से 23 साल की थी। अविराज की पूरी बर्थडे पार्टी जो है अविराज के चाचा ने ऑर्गेनाइज की थी और क्या अरेंजमेंट किया था, बहुत ही अच्छा, सब व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और उन्होंने मैजिक शो भी रखा था, तो यहाँ जादूगर जो है जादू दिखा रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं। तो इसमें म्यूज़िक चल रहा था, इसलिए हमने यहाँ उनकी वॉइस बंद कर दी है। ये छोटे जादूगर जाइएगा नहीं, और ये हो गए पुलिस, ये हो गए मैनेजर। अच्छा एक बार बताइए, ये क्या चीज है? बैठो बेटा, ये क्या चीज है? बोलिए तो सही। ये टिफिन है। आप लोग ऐसे ऑफिस में टिफिन लेके जाते हैं? मैजिक है, हंसिए मत ज्यादा। इनको मैनेजर बना दिया। इनको क्या बना दिया? मैनेजर। अरे बोलिए तो सही। एक बात आपको बताएं, हम जादू जरूर दिखाते हैं। जादू देखने इनके सिनेमा हॉल में चले गए और गए कैसे थे? मम्मी पापा हाथ में हाथ पकड़े थे। मम्मी पापा कैसे गए थे? हैंड टू हैंड, हाथ में हाथ पकड़े थे। मम्मी पापा आप सीधा खड़े रहिए। मम्मी पापा हाथ में हाथ पकड़ के मेरे जादू देखने के लिए कहाँ चले गए? सिनेमा हॉल। इनके सिनेमा हॉल में। मैनेजर साहब दरवाजा बंद करो और एक बात याद रखना, बिना टिकट कोई अंदर जाने न पाए, ठीक है? कोई चला गया तो जिम्मेदारी किसकी? मैनेजर की। इनकी है, ठीक है? मम्मी पापा कहाँ पे हैं? यहाँ पे।
मम्मी पापा होंगे तो आप लोग की तरह बच्चा भी होगा, आया ना? जी जी। मम्मी पापा होंगे तो बच्चा होगा ना। ये है उनका बच्चा, जिसका नाम मास्टर ग्रेड यानी लाल। जब इसे पता चला चौबे जी के जादू देखने मम्मी पापा यहाँ चले गए, एक गया था स्कूल और भाग के आया मेरे पास, बोला चौबे अंकल जादू देखेंगे। हमने कहा जाओ देखो। बोले नहीं। जब स्कूल से भागे थे तो वहाँ के प्रधानाचार्य ने पुलिस को फोन किया, चले आए गिरफ्तार करने। मेरा जादूगर मेरे बगल में खड़ा था, हमने कहा पकड़ो। और उस समय जादू के मेरे पास बाइक थी, हमने कहा डालो और बांध दो, उसने डाल दिया। इंस्पेक्टर साहब देख रहे थे, बोले चौबे जी हम आए हैं गिरफ्तार करने। हमने कहा कोई बात नहीं, निकालो जल्दी निकालो, हाथ डाल के निकालो। क्या हुआ? नहीं है गायब। बात करो बेटा, तो तुम देखो तो। इंस्पेक्टर साहब बहुत परेशान, बोले चौबे जी हो न हो हम जरूर गिरफ्तार कर लेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, जल्दी निकालो। क्या हुआ? नहीं है बेटा, तुम देखो तो। आप देखो, इन्हें एक चांस और देते क्या? दे दे, लास्ट और आखिरी से एक बार जल्दी से आप निकालिएगा। ये देखो तो बैग ही उल्टा कर दिया। हमने कहा अभी नाचने का स्टेज नहीं है। उन्होंने कहा चलो जी बच्चा तो चाहिए। हमने कहा मिलेंगे। बोले कब? हमने कहा जब मेरा जादू हो जाएगा। उन्होंने मेरा बात मान लिया। तो सही में जाकर सिनेमा के गेट पे खड़े थे, तो जब मेरा जादू खत्म हुआ तो बच्चा था अपने मम्मी और पापा के पास बैठ के जादू देख रहा था। थैंक यू। ठीक है ठीक। कर रहे थे उनके दादाजी का और दादी का जन्मदिन आपका है, इंतजार आपका कर रहे थे, उसका कारण था यहाँ उनके दादाजी और दादी खड़ी हैं। इनसे एक सवाल हम करते हैं, चाहे ये हो चाहे कोई भी हो, अगर पूछते हैं आज के दिन कि दुनिया में सबसे ज्यादा आपको क्या प्रिय है, तो एक बात याद रखिएगा। अगर आज हम पूछें दुनिया में सबसे ज्यादा क्या चीज प्रिय है आपको, तो ये जो गोद में है ना, इनसे ज्यादा प्रिय और कुछ भी नहीं है। इनके आने के बाद दादा और दादी का आयु बढ़ जाता है। आप खुशियां और कुछ नहीं हो सकता। दादा दादी माता पिता का आशीर्वाद जिसके पास नहीं है कुछ नहीं कर सकता। आपका आशीर्वाद आप पर और आप पर। नाना नानी आए कि नहीं? तो उनको क्यों नहीं बुलाए यहाँ? आइए नाना नानी भी आ जाए। जाइए पापा जाइए। पापा आइए आइए आइए। आपको पता होना चाहिए अभी हम यहाँ बैठे जो दादा दादी का है, बस ये खुश रहें, मस्त रहें, अच्छे से रहें, इससे बढ़िया और कुछ नहीं होता। अब आपके लिए हम लोग के लिए ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर हमारे भगवान हैं तो इनके लिए आशीर्वाद भी है, तो सबसे पहले दादा दादी और नाना नानी का ही स्वागत करते हैं। चलो म्यूजिक पे देखते हैं। जो जादूगर जादू दिखा रहे थे उन्होंने इतना अच्छा समा बना दिया था, पार्टी का माहौल एकदम से इमोशनल कर दिया था। बड़े बुज़ुर्ग वाकई में हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। वो हमेशा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बने रहें हमारे साथ। यहाँ पर उन्होंने दादा दादी और नाना नानी, अविराज के दादा दादी और नाना नानी का स्वागत किया फूलों से। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही आनंद आ रहा था। बाबू ने भी अपनी बर्थडे पार्टी बहुत एंजॉय की, वो भी बहुत मज़े कर रहा था। सारा
फूड एंजॉय कर रहा था, हर चीज़ उसको खानी थी, हर चीज़ टेस्ट करनी थी, तो बहुत मज़ा आया। यहाँ जादूगर महोदय ने अविराज को फूलों की माला पहनाई, उन्हें आशीर्वाद दिया, तो माहौल बहुत अच्छा बन गया था। सारे बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे जादूगर के साथ, जो वो कह रहे थे, जैसे जैसे पार्टिसिपेट करवा रहे थे कर रहे थे और खूब मज़े कर रहे थे। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी पार्टी हो, बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि उन्हें कोई टेंशन नहीं होती, उन्हें जीवन का मज़ा लेना होता है बस। ठीक है, तो ये जब मेरे पास आए, इन्हें परेशानी थी, छोटा वाला कह रहे चौबे जी, हम जब साथ में अपने दोस्तों के साथ चलते हैं और आकाश देखते, क्योंकि दोनों बड़े थे। बड़ा वाला कह रहा चौबे जी, हम जब चलते हैं, जाने दीजिए, खेलने दीजिए, दोनों छोटे हैं, खेलने दीजिए। बीच वाला कह रहा हम सबसे ज्यादा परेशान है। हमने कहा क्या, बोला एक बार ऊपर है, चलो देखो फांसी देने जा रहे हैं तुम्हारा चाची को। देखो तो सही, देखो एक समय राजाओं का जमाना था, ये फांसी देने का एक तरीका था, ठीक है ना। इसमें अपराधी का गला होता था नीचे के। रहने दो मम्मी, रहने दो। ध्यान रखिएगा। ये देखिए, इनका हाथ काट के दिखा रहे हैं। डालिए मत, लग जाएगा। आपको ढीला करके रखिए, ठीक है। अच्छा, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? क्या होगा? लग रही। तो एक बात बताइए, बिना हाथ कटे ब्लड नीचे जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो आपका हाथ काट के हम दिखाएं कि नहीं? नहीं। आप लोग का क्या राय है, हाथ काट के दिखाएं? नहीं काट के न दिखाएं ना, ठीक है। वो अलग रो रहा है, उसका अलग काम तो भैया बता रो तो जाने दो। हेलो, पकड़िए मेरा। हमने इनको हाथ इसलिए पकड़ने के लिए कहा है कि कहीं हम तो जादूगर है, कहीं बाहर भीतर में कर रहे। एक बात आप याद रखिएगा, मेरा हाथ कटेगा तो उठा कर प्लेट मत दीजिएगा, पकड़ के रखिएगा, थोड़ा खून आपके ऊपर जा सकता है जरूर, ठीक है ना। और जैसे ही आप हाथ हमें पकड़ा देंगे, हम तोड़ लेंगे, ठीक है। काटे काटे कितना खुश बोला, हाँ ठीक है। 1 2 3 ब्लड देखिए, ठीक है। ब्लड वही है कि बदल गया? वही है।
उसके बाद सब लोग यहाँ डांस कर रहे हैं, क्योंकि जो बॉलीवुड म्यूज़िक है उसमें कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए नॉर्मल जो फ्री म्यूज़िक है वही डाल दिया है। उसी के साथ हम लोग इसको एंजॉय करेंगे। कोई भी यहाँ परफेक्ट डांसर नहीं है, सब उसी में स्टेप बना बना के कर रहे हैं। You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic and that I caught you like that. तो इस तरह से नाचते नाचते हम पहुंच गए हैं व्लॉग के एंड पे। और ये है विराज के बर्थडे का पूरा वीडियो। इसके बाद सबने खाना पीना खाया, सब लोग अपने अपने घर गए। बहुत मज़ा आया, बहुत सारी यादें बनाई हम सब ने साथ में, और सब ने खूब मस्ती की, सब खूब नाचे, और हमारा बाबू बहुत खुश था। थैंक यू सो मच फॉर